इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये तूने क्या किया प्रभा? तू मुझे मेरे बेटे से मिलवाने लाई और इस सजा की हकदार बन गई। मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्ती निभानी चाहिए थी। दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए क्या तू सूली पर चढ़ जाएगी? तो जैसी सहेली के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ कुंती। क्यों प्रभा? क्यों तू मुझे अपना कर्जदार बना देना चाहती है? ऐसा कर्ज जिसे मैं जिंदगी में नहीं उतार पाऊंगी। पहले भी तूने मुझे बचाने की खातिर अपनी उंगली काट ली थी और आज इन सलाखों के पीछे। प्रभा क्यों नहीं तू औरों की तरह मेरे लिए बेगानी हो जाती? क्योंकि मैं भी एक माँ हूं और एक माँ होने के नाते मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। मैं तुझे खंड के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी कुंती। कर्ण के लिए तड़पना तो अब तेरी इस कुंती की किस्मत बन गई है प्रभा। प्रभा, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं कर्ण की झलक तक नहीं देख सकी। इससे ज्यादा बदकिस्मती कुछ हो सकती है क्या? कुंती, मैंने तेरे से वादा किया था ना कि मैं तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। मैंने कोशिश की और मुझे अपनी गिरफ्तारी पर जरा भी अफसोस नहीं है। लेकिन मुझे अपनी बदकिस्मती पर अफसोस है। प्रभा, तूने मेरी मदद करनी चाहिए और तू यहां पहुंच गई। क्योंकि मैंने सिर्फ अपने आप को तेरी दोस्ती के काबिल बनाया। मुझे कर्ण को तुझसे मिलाने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं सोचा। प्रभा, तूने एक सहेली होकर प्रभा तूने इतनी हिम्मत कर ली और मैं एक मां होकर कुछ नहीं कर पाई। आज एक दुखियारी मां की नजरों में तूने अपना दर्जा बढ़ा लिया। अच्छा, तू यहाँ तो मेरी फिक्र मत कर। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ तो सिर्फ इस बात की है कि इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं तुझे कर्ण से नहीं मिला पाई। मुझे माफ कर दे कुंती। मुझे माफ कर देना। नहीं प्रभा, नहीं, रो मत। सजा की असली हकदार तो मैं हूं। मुझे यहां बंद होना चाहिए, तुझे नहीं। तूने तो जो कुछ भी किया मेरी खातिर किया। मिसेस ब्रिकेट को मुझे सजा देनी चाहिए, तुझे नहीं। कुंती, अब सजा की नहीं, ऊपर वाले से इंसाफ की बात करनी चाहिए कि वो किसी तरह तुझे कर्ण से मिला दे। मेरा वादा तो अधूरा रह गया। ये एक मां की बेबसी है प्रभा। मैं अगर उस वक्त आश्रम में होती तो अपने बेटे को अपनी आंखों से देख सकती, उसे गोद में उठा सकती, प्यार कर सकती।
मैं रह गई हूँ प्रभा। कुंती, इस तरह हारने से काम नहीं चलेगा। तो कर्ण से मिलने की अपनी इस कोशिश को कभी मत छोड़ना। कर्ण से मिलने की कोशिश को छोड़ने का मतलब अपनी सासों को छोड़ देना है प्रभा। मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूं। एक जन्म देने वाली मां की हस्ती अपने बेटे के होते हुए मिट सकती है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं प्रभा। लोग चाहे लाख कोशिश कर लें। क्या हुआ सरला दीदी? वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। वो प्रभा की रिहाई के लिए तैयार नहीं है मिसेस ब्रिगेड। क्या उन्होंने मना कर दिया? अब उसे मुझ पे भी भरोसा नहीं है। उसका मानना है कि ये जो कुछ हुआ वो मेरी शय पर मेरी मर्जी से हुआ है। ये कुंती अभी तक आई नहीं? आई थी, उसके आते मैंने उसे सब कुछ बता दिया, तो वो प्रभा से मिलने पुलिस स्टेशन गई है। ये सब कुछ उसी के चलते हुआ है। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। आ गई प्रभा से मिलकर। उसको गिरफ्तार करा के चैन मिल गया तुझे? हो गई तसल्ली? सरला दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों? ये जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तुम नहीं हो? हाँ, मैं ही वजह हूं। मेरी वजह से सब लोग परेशान हैं। दीदी, बस आप एक बार प्रभा को छुड़वा दीजिए। उसके बाद चाहे तो आप मुझे जहर लाके दे दीजिए, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। जब तक तुम अपने दिमाग से कर्ण का ख्याल नहीं निकालती, ये किस्सा खत्म नहीं होने वाला कुंती। माफ कीजिए सरला, कर्ण मेरे जीते जी मेरे दिल से निकलने वाला नहीं है। कुंती, तुम्हारी खातिर कितनों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है, इस बारे में सोचा है तुमने? सरला दीदी, इस बात के बारे में सोचने और समझने के लिए हमारे पास काफी वक्त है। इस वक्त आप सिर्फ प्रभा की जमानत के बारे में सोचिए, उसे छुड़वाने के बारे में सोचिए सरला दीदी। कैसे छुड़ाऊं? मैं मिसेस ब्रिगेड से मिलने गई थी, लेकिन पुलिस से उसने शिकायत वापस लेने से मना कर दिया। तो क्या प्रभा लॉकअप में ही बंद पड़ी रहेगी? उसने जो गलती की है उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। सरला दीदी, उसकी गलती सिर्फ यही है कि उसने एक तड़पती हुई मां को अपने बच्चे से मिलवाने की कोशिश की। तो तुम ये सब कुछ जाकर पुलिस स्टेशन क्यों नहीं कह देती? तुम्हारे ये कहने से क्या पुलिस प्रभा को जमानत दे देगी? नहीं, ऐसा होता तो मैं उसे अपने साथ लेकर आती। आपसे कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। तुम दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई और मुझे भनक भी नहीं लगी। ये आप क्या कह रही है सरला दीदी? अगर मुझे मालूम होता तो मैं ये प्रभा को हरगिज नहीं करने देती। दीदी, अपने ही बच्चे को चुराने की सलाह एक माँ दे सकती है क्या? प्रभा ने ये साहस किया तो सिर्फ तुम्हारे चलते। मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए ना सरला दीदी। प्रभा मेरे बेटे को यहाँ तक लेकर आई और मैं उसकी एक झलक तक नहीं देख सकी। वो यहाँ इस आश्रम तक आया दीदी, और मैं वहां गवर्नर हाउस पहुंची हुई थी। ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला कुंती। सरला दीदी, आप प्लीज मिसेस ब्रिगेड से बात कीजिए ना। उनसे कहिए कि सारा कसूर मेरा है। वो चाहे तो मुझे जेल में भेज दे, फांसी चढ़ा दे, लेकिन प्रभा
जो बेचारे निर्दोष है उसे रिहा कर दे। नहीं कुंती, नहीं। अब मिसेस ब्रिगेड को इस आश्रम से नफरत हो गई है, मुझसे नफरत हो गई है। उसे मुझ पर भी भरोसा नहीं रहा। अब वो किसी की नहीं सुनने वाली। दीदी, अगर वो नहीं सुनेंगी तो क्या प्रभा की जमानत नहीं होगी? कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा। प्लीज प्रभा को बचा दीजिए सरला दीदी। मैं जानती हूँ वो मेरे कारण सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती सरला दीदी। प्लीज आप कुछ भी करके उसकी जमानत कराने की कोशिश कीजिए। दीदी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, मैं प्रभा के जमानत की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? वो शर्त मैं अब नहीं बताऊंगी, प्रभा के यहां वापस आने के बाद ही बताऊंगी। बोलो, मंजूर है? हाँ सरला दीदी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप प्रभा को छुड़वा लीजिए। ठीक है। नमस्कार सरला जी। आइए वकील साहब, बैठिए। क्या बात हो गई सरला जी, जो आपने मुझे यहाँ अर्जेंट बुलाया? अब क्या बताऊं आपको, अचानक इस तरह की परेशानी मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे बताइए तो सही, क्या कोई कोर्ट कचहरी का मामला है? मुझे साफ साफ बताइए। देखिए सरला जी, डॉक्टर और वकील से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। आपको बताने के लिए तो बुलाया है। मुझे किसी की जमानत करानी है। क्या? कौन है वो? हमारे इसी आश्रम की लड़की है, प्रभा नाम है उसका। पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेके गई। लेकिन क्यों? उसका गुनाह क्या था? सरला जी, मेरी जानकारी में तो इस आश्रम में आज तक पुलिस किसी को गिरफ्तार करके लेके नहीं गई। सही कह रहे हैं आप, इसलिए तो मुझे ज्यादा टेंशन हो रही है। अब तक ये बात आश्रम के ट्रस्टियों को मालूम नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे। खैर, ये सब बातें तो बात की है, पहले असली मुद्दे की बात करें। उस लड़की प्रभा ने ऐसा क्या कर दिया जो पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेके गई? आश्रम में एक लड़की है कुंती, उसके बच्चे को स्वीडन के एक कपल ने गोद लिया था। आजकल वो कपल यहाँ आया हुआ है। कुंती अपने बच्चे को मिलने के लिए उतावली परेशान सी हो गई है। प्रभा ने उस बच्चे को चुराया और आश्रम ले आई। बस पुलिस में एफआईआर दर्ज हो गया। मिसेस ब्रिगेड पुलिस को आश्रम ले आई, बच्चा बरामद हो गया और प्रभा गिरफ्तार। सरला जी, ये केस तो किडनैपिंग का बनता है। लेकिन प्रभा का इंटेंशन ये नहीं था, वो सिर्फ बच्चे को कुंती से मिलाना चाहती थी। लेकिन सरला जी, इस तरह बच्चे को चुरा के मिलाना तो गलत है। मैं मानती हूँ उससे गलती हुई है, लेकिन वो इस तरह जेल में बंद रहे और हम कुछ ना करें, ये भी तो नहीं हो सकता। आप किसी तरह उसकी जमानत का बंदोबस्त कर दीजिए। इस तरह जेल में रहने से आश्रम की बदनामी हो जाएगी। ठीक है सरला जी, जमानत कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं कोर्ट जाके अभी पेपर तैयार कराता हूँ। आप 1 घंटे के बाद थाने मिलिए। जी नमस्ते। हाँ, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब। जी कहिए, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? शायद आपने हमें पहचाना नहीं। मैं महिला नौजवान आश्रम की इंचार्ज सरला हूं और ये है कुंती।